वंदो ज्ञानानंद करी, नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमाल पद, पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते, जग में मंगल होय। होत उदंगल दूर सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूर सब, तम ज्यों भानु द्योत। गुण स्थान विवेचन की क्लास अपनी धीरे धीरे आगे चल रही है, और उसमें पहले गुण स्थान से संबंधित सारे विश्लेषण अपन कर रहे हैं। आखिरी क्लास में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट जिसे हमने समझा था, 5 प्रकार के मिथ्यात्व का। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व क्या होता है, उसको हमने थोड़ा गहराई से समझा था। याद है कौन कौन से हैं? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ठीक है ना? इनको भी थोड़ा ऐसे समझा था हमने कि 5 भेद, 5 भेद जो ये हैं, उन 5 भेदों में आजकल कई भेदों को तो लोग मिथ्यात्व रूप गिनने के लिए तैयार नहीं। उनमें कौन कौन से खास? अज्ञानता, संशय, विनय, एकांत को तो कोई मानता ही नहीं। मतलब सबको ये लगता है कि नहीं जान रहे तो कौन सी बड़ी समस्या है, दुनिया नहीं जान रही, उल्टा जान लिया तो कौन सी बड़ी समस्या है, अथवा सबको समान मान लिया तो क्या प्रॉब्लम। ये सब चीजें जो अलग अलग मान्यता में होती हैं, वो विनय के रूप में, मिथ्यात्व के रूप में चल रही। इसलिए आज के जीवों को हिंसा पाप लगता है, झूठ पाप लगता है, चोरी कुशीर आदि भी पाप लगते हैं, लेकिन मिथ्यात्व पाप नहीं लगता। जबकि मिथ्यात्व महापाप। बराबर ख्याल में आया? तो ये सब चीजों पर हमने डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे और 2 और भेद हैं, उन पर विचार करेंगे, जिनके नाम है गृहीत मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? चलो देख लेते हैं लाभार्थी कौन है। हाँ हाँ, चलो हितेन भाई को पढ़ना है। हाँ हितेन भाई। हम्म, बीजी अपेक्षा। एक मिनट 74। हाँ, બીજી અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વના બે ભેદ છે, અગ્રહિત મિથ્યાત્વ અને ગૃહિત મિથ્યાત્વ. हम्म। મિથ્યાત્વ કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી ચાર તત્વના વિષયમાં અનાદિકાળથી વિપરીત માન્યતાને અગ્રહિત મિથ્યાત્વ કહે છે. જેમ કે અનાદિકાળથી દેહમાં આત્મબુદ્ધિ અને પુણ્યમાં ધર્મબુદ્ધિ. પહેલું देख। हाँ। અગ્રહિત મિથ્યાત્વ. અગ્રહિત મિથ્યાત્વનો નાશ કરવા માટે જડ ચેતન અને સ્વભાવ વિભાવના ભેદ જ્ઞાનપૂર્વક નિઃશુદ્ધાત્મ સ્વભાવનું જ્ઞાન તથા જ્ઞાન ભાન હોવું અત્યંત આવશ્યક છે. વાસ્તવમાં તો નિર્વિકલ્પ રીતિથી નિઃશુદ્ધાત્માનો સ્વીકાર થવો એ જ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિનો અર્થાત મિથ્યાત્વના ત્યાગનો એકમાત્ર यथार्थ उपाय है. देखो, इतना समझते हैं। सबसे पहले नंबर की बात यहाँ पर जो बहुत अच्छे से कही, वो ये रही कि अनादि से ही इस जीव की, यानी हमारी देह अग्रहित मिथ्या तो चलते ही। मतलब कोई ने इस काल में जन्म लिया है तो सब लोग कुछ बीमारियों के साथ ही पैदा हो। जैसे जन्म लेते ही ये देह मेरी का भाव, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानने का भाव, संयोगों को अच्छे बुरे के रूप में देखने की कुटेव, और जगत का कर्ता मानने का भाव। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चों में भी
बिना सिखाए प्रेरणा पाई जाती। मतलब ये बड़ा गजब है। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि वो छोटे होते हैं तो भी, जैसे वैदेही थी ना एक बार छोटी, तो कोई दूसरा बच्चा खेलने आया, उसे पता चला कि ये खेलने आ रहा है, उनके बच्चे भी। तो मैंने क्या देखा, उसने कबाड़ में 2 साल 2.5 साल की थी, नए नए टॉयज पीछे छिपा दिए और पुराने पुराने टॉयज आगे रख दिए। अब बताओ कौन सिखाएगा? कम से कम मेरे से तो ये अपेक्षा आप नहीं रख सकते कि मैं ऐसा कुछ पराक्रम करना उसे सिखाऊंगा कि भाई कोई आए तो उसको क्या करना, पुराने टॉयज देना, नए टॉयज छिपा के रखना, फलाना, कुछ नहीं। लेकिन अनादि से ही सिखाए बिना जीवों के अंदर में ये भूल पड़ जाती है। कौन सी? कि भैया अपनी चीजों को संभाल के रखो, ये मेरी है, ये मेरी है, ऐसा। जब खिलौने हम नहीं छोड़ते तो शरीर को कैसे छोड़े? बचपन से ही अपन उनके पोषण का भाव लगातार रखते हैं, बराबर। शरीर की बीमारी हो तो तू बीमार है, शरीर सुंदर है तो तू अच्छा है। ऐसे करते करते अपन बारंबार शरीर के प्रति अपनी मान्यता को पुष्ट करते हैं। तो दो चीजें हो गई। एक तो अनादि का फॉल्ट था ही, कौन सा? अग्रहित मिथ्यात्व का। उसके बाद उसको कुगुरु कुदेवादी के द्वारा पोषित भी किया गया, तो वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। उसे पढ़िए जरा। यहाँ से अनादिकाल। અનાદિકાળના અગ્રહિત મિથ્યાત્વના પોષક કુદેવ કુગુરુ અને કુધર્મનું સેવન ગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે. જેમ કે પોતાની મતિ કલ્પનાથી રાગી દ્વેષી દેવી દેવતાઓને કલ્યાણકારક માની લેવા. આ हम्म। બંનેમાંથી પ્રથમ ગ્રહિત મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. કારણ કે નવા અર્જિત સ્થૂળ એટલે કે ગ્રહિત મિથ્યાત્વના ત્યાગ વગર અગ્રહિત મિથ્યાત્વ પણ નથી છૂટતું. તથા हम्म। અનાદિ સૂક્ષ્મ અગ્રહિત મિથ્યાત્વના ત્યાગ વિના સમ્યક્તત્વની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકતી નથી. સમ્યક્તત્વથી જ ધર્મનો પ્રારંભ થાય છે. ગ્રહિત મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો મનુષ્યને પોતાને આધીન છે. કારણ કે તેને પોતાના અજ્ઞાન ભાવથી જ તેનો સ્વીકાર કર્યો છે. તેથી પોતાના જ્ઞાન ભાવથી તે તેને છોડી પણ શકે છે. हम्म। રાગી દ્વેષી દેવી દેવતાઓને પોતાના હિત કરતા કે અહિત કરતા માની લેવું પોતાની જ અજ્ઞાનતાનું પ્રદર્શન છે. તર્કશીલ વ્યક્તિ ગ્રહિત મિથ્યાત્વને સહજ જ छोड़ी શકે છે. बहुत बढ़िया। हमें यहाँ पे अपन थोड़ी बात को बढ़ाते हैं कि अनादि का जो पोषण पड़ा हुआ है हमारे अंदर में, अग्रहित मिथ्यात्व का, उसका पोषण जिसके द्वारा किया जाता है वो है ग्रहित मिथ्यात्व, बराबर। अब अनादि की तो बहुत सारी मान्यताएं हमारे अंदर में है, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन तो भी कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो कुगुरु कुदेव आदि के द्वारा बहुत वज्र के जैसी की जाती, बराबर। सरलता से आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लोग भगवान के पास, भगवान के मार्ग, भगवान की लाइन में लगने के लिए नहीं जाते, भगवान को अपनी लाइन में लगाने के लिए जाते। यानी कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि भगवान के पास भी जाएंगे तो अपने, भगवान हमारे लिए काम करें, हम भगवान के बताए हुए मार्ग का काम करें, ये भाव नहीं होता। भगवान हमें धंधा तो अनीति से ही करना है, बस आपको इसीलिए आए हैं कि अनीति हम करें और बचा आप। विचारो, आप सोचो जरा। एक बीच में एक बहुत बढ़िया, मुझे रियलिटी पता नहीं है लेकिन हो भी सकती है क्योंकि ईमानदार देशों में उसका नाम आता है, न्यूजीलैंड का एक वीडियो आया था कि न्यूजीलैंड का एक एक दुकान पर एक क्या कहते हैं, एक सब्जी का दुकान है जिसपे कोई भी व्यापारी नहीं है। एक पॉलिथीन में सब्जी रखी हुई है और बाजू में वो वॉलेट रखा हुआ है। बोले जिसको जो ले जाए वो उसमें पैसे रख जाए, शाम को व्यापारी आता है और वो जितनी हो जाती है वो पैसे लेके चला जाता है। विचार करके देखो,
हम तो विश्व गुरु के देश में रहते हैं यहाँ, और अगर ऐसा यहाँ कर दिया जाए तो सब्जी 5 मिनट में खा ली, और वर्षों तक नहीं आएगा कोई देने के। विचार करके देखो, और कहने के लिए आए कि भैया देखो साहब, हम तो सबसे ज्यादा धार्मिक देश में हैं, वो तो पापी है ना, फलाना है ना, ये है, हजारों चीजें अपन उनके बारे में बोले। लेकिन एक छोटी से छोटी चीज भी, मतलब न्यूजीलैंड का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने 2-4 लोगों के मुंह से सुना है। एक तो न्यूजीलैंड में जो झूठ बोलते हैं ना, वो इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी होते हैं, और कोई झूठ ही नहीं बोलता। अगर वो इंडिया, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी होता है तो झूठ बोलेगा, वरना झूठ बोलेगा ही नहीं। मतलब एक अलग टाइप की बात बता रहा हूँ। अब आप कहोगे कि साहब, हम तो इतने सारे, भारत में तो हॉस्पिटल से ज्यादा मंदिर हैं, इतने सारे देव देवता लगे हुए हैं, और कोई भी पाप दूर नहीं कर पा रहा। ऊपर से जो देवताओं की हमारी उल्टी समझ है, वो पाप दूर करने का कारण नहीं बनती, पाप बढ़ाने का कारण बनती। नहीं, यही बात ख्याल। देवताओं के बारे में जो हमारी उल्टी पुल्टी समझ है कि हम भगवान का ध्यान रखेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। बताओ तो क्या जरूरत क्या है भगवान को आपका ध्यान रखने की? मैं हमेशा एक एक सूत्र बोलता हूँ, भगवान के लिए भगवान को छोड़ दो। क्या? फॉर गॉड सेक लीव द गॉड। है, वो बड़ी मुश्किल से संसार से छूटे हैं। तुम बार बार अपने मिथ्यात्व से उन्हें रिकॉल करते हो, साहब आओ जरा हैंडल करो, आओ साहब जरा हैंडल करो, नौकरी लगवा दो साहब, है, ये करवा दो, वो करवा दो। फॉर गॉड सेक लीव द गॉड। मुश्किल से छूटे हैं वो, अब उनको बीच में मत करो। लेकिन मिथ्यात्व के कारण हमने कैसी समझ बना के रखी है, मिथ्यात्व के कारण हमने ऐसी समझ बना के आज भी जीव को जब भी जरा सी प्रॉब्लम होती है, वह तुरंत देख, भगवान राखे, भगवान राखे, अरे भगवान, भगवान को छोड़ो ना भाई। आया है, पूर्व कृत कर्म का उदय तो आएगा, कर्म का उदय चला है तो चला जाएगा, बीच में भगवान लाने की जरूरत क्या है? और ऐसे ही कुगुरु कुदेवादी कहते हैं। अब देखो तुर्की में हुआ बराबर ना, तुर्की में इतना बड़ा भूकंप आया। अब उसमें क्या कहते हैं, कुछ लोग अभी भी बच रहे हैं 8 दिन बाद। आज ही मैंने देखा, 250 दिन, 222 घंटे के बाद में एक व्यक्ति खाए पिए बिना वहां से जिंदा बाहर निकला। अब इसे लोग कहते हैं मिराकिल ऑफ गॉड, भगवान का चमत्कार है? तो जो हरिकेन ऑफ गॉड किसका था? है, तूफान भी तो भगवान का था। अगर आप ये मानते हो कि 222 घंटे बाद कोई जिंदा भगवान के करामात से बाहर निकला, तो फिर जो 222 घंटे तक दबा रहा और जो 36,000 40,000 लोग मर गए, वो भी एक्ट ऑफ गॉड के तहत ही मरे गए कि नहीं मरे? अगर ये मिराकिल ऑफ गॉड है तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। तो बताओ, अगर आप एक को बचाने के लिए जिम्मेदार भगवान को मानते हो, तो आप ही बताओ, 40,000 की मौत का जिम्मेदार भगवान को क्यों ना माना जाए? लेकिन इसीलिए कहता हूं, ये हमारी भगवान की उल्टी समझ ने पाप को घटाया नहीं, पाप को बढ़ा दिया। हमको क्या लगता है, हमको ये लगता है जैसे हम इंडिया में होता है क्या, कि ट्रैफिक में कोई भी गड़बड़ करो, ले दे के छूट जाएगी। क्या मन में पड़ा हुआ है, पाप करो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ले दे के छूट जाओगे, जान थोड़ी ले लेगा, 100-500 रुपए देंगे और छूट जाएंगे। ऐसे ही मन में हमारी ये है कि छोटी व्यवस्था को छोटे भ्रष्टाचार से चलाया जा रहा है, तो बड़ी व्यवस्था को बड़े भ्रष्टाचार से चला दिया जाए। और यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक सेटिंग करनी पड़ती है, और भगवान अकेले ही सारी सेटिंग कर देगा। तो हमने ज्यादा अच्छा वो समझा ब्रोकर भगवान को, कि जो पूरी दुनिया की सेटिंग करके रखा है। एक को कहते ना, एक को फेवर में करो और पूरी दुनिया आपके हिसाब से चले, फिर कुछ भी करो, सैया भय कोतवाल अब डर का है? मतलब भगवान को फेवर में करिए, और भगवान तो बड़े भोले भंडारी हैं। एक बील पत्र चढ़ा दो, शिवरात्रि पे धतूरा चढ़ा दो, हैं, ख्याल में महावीर जयंती के दिन कोई चढ़ा दो, काम हो गया, काम पूरा, भगवान बस में हो जाते हैं।
फिर भजन भी आ जाएंगे। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। ये भगवान कहाँ है? भक्त के बस में। बोलो। मतलब ये कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी अपने आप को भगवान के अधीन मानता है, कभी भगवान को अपने अधीन मानता है। ये सब मिथ्यात्व के कारण उल्टा पुल्टा कर। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी धर्म की गैर समझ ने हमें पापों से दूर तो किया नहीं, और पापी बना दिया। क्योंकि हमने पहले तो हम अकेले ही पाप करते थे, चोरी डकैती भ्रष्टाचार कपट। अब हमने भगवान को भी उसमें इंक्लूड कर लिया कि भगवान तुमको काम तो यही करना है, बस तुम्हारे पास पावर ज्यादा है तो तुम थोड़े स्मूथली कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? ये मिथ्यात्व है। तो कुगुरु कुदेवादी कुधर्म आदि, यही जो आपके अंदर की पड़ी हुई गैर मान्यता है उसे पुष्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आचार्यों ने ग्रहित मिथ्यात्व पर छुड़ाने पर जोर दिया। क्योंकि एक बार ग्रहित मिथ्या तो छूटेगा ना, ग्रहित मिथ्या तो छूटेगा ना तो क्या होगा? बोले आपका मन शांत होगा। मिथ्या तो चला जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो धर्म के नाम पर गैर समझ हमारे अंदर में पड़ी हुई होती है वो सारी गैर समझ निकल जाएंगी। ग्रहित मिथ्या तो छूटना मतलब बीपी शुगर का नॉर्मल हो जाना। अब आप क्या हो? ऑपरेशन के योग्य हो। अगर आपके गृहित मिथ्या तो नहीं छूटा तो बीपी शुगर का लेवल एबनॉर्मल रहेगा, तो कोई डॉक्टर आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको? ये बीपी और शुगर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। बस वही बात यहाँ। ग्रहित मिथ्या तो मतलब ये मेन ऑपरेशन नहीं है, मेन तो अग्रहित ही है, लेकिन ग्रहित जब तक कंट्रोल नहीं होगा आगे काम ही नहीं हो पाएगा। 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहो। मेरे एक रिलेटिव को हुआ था, बाईपास और निकलवाने का मुहूर्त निकलवाया कि बाईपास किस मुहूर्त में करवाना, और इसी टेंशन में इतना शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया कि 4 दिन तक बीपी डाउन ही नहीं है। वो गया मुहूर्त निकला जा रहा, बोले मुहूर्त की छोड़, बीपी तो कंट्रोल कर। तूने मुहूर्त के चक्कर में टेंशन ले लिया। अब बाईपास 3 दिन बाद हुई उसकी। बोलो। फिर लास्ट की बोले डॉक्टर अब क्या करे क्या करे? मैंने, भाई जब तक तुम्हारी कंट्रोल नहीं, अब ये हुआ ग्रहित मिथ्या। ऑपरेशन तभी होता है जब ये सारी चीजें संतुलित हो। ऐसे ही अगर आप कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की शरण में जाते हो तो मिथ्यात्व के दूर करने का जो उपाय है वो हो ही नहीं सकता। कारण कारण बड़ा सरल सा है कि उनमें ही आपका मन लगा रहेगा। वो तो राग देश की बात ही करेंगे। वो ये थोड़ी बैठेंगे कि अपने में जम जाओ। वो तो ये अपने में बैठ के क्या मिलेगा? दुनिया के लिए काम करो, मेरे लिए काम करो, इसके लिए काम करो, उसके लिए काम करो। मतलब उनकी पूरी की पूरी शिक्षा किसके लिए चली जाएगी? आपके इस। बात समझ में आएगी? रागो नाचो कूदो, पैसे कमाओ, 10% मुझे दे दो, बाकी ज्यादा विचार मत करो। हवन करो, बाकी ज्यादा विचार मत करो। पूजन पाठ करो, बाकी ज्यादा विचार मत करो। पूरी जिंदगी धड़ 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 करके निकल जाती है और कुछ हाथ में आता। समझ में आया? इसीलिए ये यहाँ पे गृहित अग्रहित की बात आई। ओके, चलो आगे पढ़िए। रागी देशी देवी देवताओं ने પોતાનો હિત કરતા કે અહિત કરતા અજ્ઞાનતાનો પ્રદર્શન છે। કોઈ પણ લોજિક થી આ સિદ્ધ થતો નથી कि भगवान चलावे छे। बराबर? चलो आगे और बोलो, पढ़ो जरा। 3 ક્રિયાવાદી અક્રિયાવાદી અજ્ઞાનવાદી અને વૈજ્ઞાનિકના ભેદથી પણ મિથ્યાત્વના 4 ભેદ છે हाँ અને तो તેના समझो। પ્રભેદ हाँ 363। 300। बहुत सारे। अभी 4 प्रकार के भी ये होते हैं मिथ्यात्व। क्रियावादी, कैसे कि ये करेगा तो मोक्ष जाएगा, पूजन करेगा तो मोक्ष जाएगा, स्वाध्याय करेगा तो मोक्ष जाएगा। ये कर करके जो सम्यक दर्शन की बात कही जाती है,
वो જવું कहलाती है તો બાર જ क्रियावाद। કાંટા મળતી એટલે જવું હો પપ્પા। क्रियावाद बराबर, ये क्या कहलाता है? क्रियावाद। फिर दूसरा क्या कहलाता है? अक्रियावाद, कि नहीं किया तो भला नहीं। समझे? एक तो करके भला मानता है और एक दूसरा नहीं करके भला मानता, अक्रियावाद। तीसरे नंबर का अज्ञानी, कि नहीं जानता और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है। और विनयवादी, कि सबकी विनय करने वाले से अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है। तो 180 क्रियावादी के, असति सदम क्रियाणम अक्रियाणम होंति चुलसीतम, सत्तठ अन्नाठम वेणई आईना होंति 32। इतने प्रकार के मत हैं। 363 असति सतम क्रियाणम, गोमटसार जीव कांड की गाथा है। 180 मत किसके हैं? क्रियावादी। असति सतम क्रियाणम अक्रियाणम होंति चुलसीतम, 84 मत हैं अक्रियावादी। सत्तठ वन्ना अन्नाठम, बराबर, कि ये जो 67 है वो है क्या कहते हैं, अज्ञानियों के। और वैणई ऐणा होंती 32, वैनयिकों के हैं 32। इस प्रकार से कुल मिला के 363 प्रकार के मत भगवान महावीर के टाइम से चल रहा है। अरे भगवान महावीर के टाइम से क्या चल रहा है? भगवान महावीर की पूर्व पर्याय में मारीची ने ही चलाए। पता है आप, वो तो निपट सुलझ गए और लोगों को उलझा गए। मारीची की पर्याय में 363 मत चलाने का श्रेय जाता है उन्हें। अब बताओ क्या कहें? ठीक है ना? तो ऐसे ये होते ज्यादा हाँ बोलो। આમાં મત એટલે અલગ અલગ જાતના मान्यता, थॉट्स, अच्छा विचारधारा कोई પણ જાતની એમ। ઓકે, હા, એટલે પેલો વોટ નથી, આમ અહીંયા લેવાનું। માન્યતા, મત એટલે માન્યતા। ઠીક છે, આગળ વાંચો। હવે આપણે એક્ચ્યુઅલ ગુણસ્થાન સમજીશું। ગુણસ્થાનમાં શું આવે જો હવે તમને મેં પહેલા જ કીધું છે કે અહીંયા અમે બહુ જ શું કહેવાય કે બ્રીફલી ચર્ચા કરીશું, કેમ કે જે લખ્યું છે એ ઘણું એનાલિટિકલ છે અને પછી એટલું બધું એને ઓર ઊંડાણથી આપણે જઈએ તો બહુ સમય લાગી જાય। એટલા માટે બહુ બ્રીફમાં જેટલું છે એટલું તમને ખબર પડે, આટલું જ આપણું મેન ગોલ છે અત્યારે એમાં। ઓકે, હા, વાંચો હવે મિથ્યાત્વનો શબ્દાર્થ। મિથ્યાત્વનો શબ્દાર્થ। મિથ્યાત્વ શબ્દનો અર્થ છે વિપરીતતા, અસત્યપણું। શ્રદ્ધા, જ્ઞાન તથા ચારિત્ર ગુણના વિપરીત પરિણમને જ અહીં મિથ્યાત્વ કહ્યું છે। વિપરીત શબ્દનો અર્થ ઊંધું, વસ્તુ સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ છે। પ્રત્યેક આત્મામાં અનંતા ગુણ છે, તેમાંથી મોક્ષ માર્ગમાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન તથા ચારિત્ર આ 3 ગુણ જ મુખ્ય માનવામાં આવે છે, કારણ કે આમાં સમ્યકપણું થવાથી મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થાય છે અને આના જ વિપરીત પરિણમથી અજ્ઞાનીને અનાદિકાળથી સંસારમાં માર્ગ વર્તી રહ્યો છે। જ્યાં એક જ અર્થાત શ્રદ્ધા ગુણનું સમ્યક પરિણમન થયું, ત્યાં જ અન્ય બંને જ્ઞાન ચારિત્ર ગુણોનું તથા અનંત ગુણોનું પણ નિયમથી સમ્યક જ પરિણમન થઈ જાય છે। આ ભાવને મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથના 7મા અધ્યાયના મંગલાચરણમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે, જે આ પ્રકારે છે। ઈસુ આ ભગત દોહામાં કરી આ દોહામાં પ્રયુક્ત મિથ્યાત્વ ભાવ શબ્દ મિથ્યાત્વના જ અર્થમાં આવ્યો છે, જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર ત્રણેય ગુણોની વિપરીતતાને પ્રકાશિત કરે છે। આ પ્રકારે સમ્યકત્વ શબ્દ પણ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર ત્રણેય गुणों सम्यक परिणमनના અર્થમાં જ પ્રયુક્ત થયો છે। जो અહીંયા इतना समझते हैं, पहले इसमें इतना समझते हैं कि सबसे पहले मिथ्यात्व शब्द का अर्थ क्या है। आपको ये एक बात बता दूं, भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से मिथ्या के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मिथ्या का अर्थ अंधेरा भी होता है, मिथ्या का अर्थ क्या कहते हैं, नशा भी, झूठ भी होता है, विपरीत श्रद्धान भी होता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर ली जाती, मगर
इस प्रकरण में जैसे कि आत्मा के अंदर गुण तो बहुत सारे हैं, श्रद्धा लेकिन महत्वपूर्ण कौन है मोक्ष मार्ग में? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो यहाँ पर किस गुण के मिथ्यापने को हाईलाइट किया गया है? जीव के कौन से गुण को? श्रद्धा को। उसको समझते हैं। ज्ञान मिथ्या होगा तो कैसा होगा बताइए? ज्ञान मिथ्या होगा तो कहते ना, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे, है ऐसे कहते। तो 2 और 2 को 5, 1 और 1 मिलकर 11 करेगा, 2 और 2 मिलकर 5 बनाएगा, बराबर। ये सारी ज्ञान की विपरीतताएं हैं। लेकिन इन विपरीतताओं से किसी को मिथ्या दर्शन हो जाता हो या मिथ्यात्व हो जाता हो, ऐसा नहीं। यानी यानी ये ज्ञान की विपरीतता नहीं। अच्छा, चारित्र की विपरीतता क्या है? बोले शुभाशुभ भाव। तो शुभाशुभ भाव तो बहुत आगे तक चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी वो कंसीडर नहीं किया जा सकता। फिर से समझिए, अनंत तो बहुत सारे गुण हैं जिनमें मिथ्यापना होता है। उनमें 3 गुण कहते हैं अपन मुख्य: श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। उसमें ज्ञान की विपरीतता, विपरीत जानने रूप, कम ज्यादा जानने रूप, इससे मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं। चारित्र की विपरीतता शुभाशुभ भाव रूप होती है। ध्यान से समझना, शुभाशुभ भाव ये चारित्र की विपरीतता है। व्यवहार चारित्र, चारित्र की विपरीतता है। बहुत सारे लोग साहब व्यवहार चारित्र को व्यवहार से चारित्र मानते, मतलब क्या? आधा पौना चारित्र मानते। नहीं, विपरीतता है कि परिणति बाहर में गई, उसका नाम ही व्यवहार चारित्र है, और वो शुभाशुभ भाव रूप हुआ तो वो भी विपरीत ही रहा। तो बात ख्याल में, वो भी यहाँ पर नहीं लिया गया। तीसरे नंबर की बात जो आती है, जो यहाँ पे ध्यान देने लायक है, वो कौन सी? श्रद्धान की विपरीतता। कि हम यहाँ पर मिथ्यात्व को श्रद्धान यानी उल्टी मान्यता के साथ जोड़ के चल रहे हैं। किसके साथ जोड़ा जा रहा है? उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? बहुत सारे अर्थ ये अपन ने थोड़ी देर पहले बताए, वो यहाँ पर गए। तो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सारे संसार का मूल कौन है? एक मिथ्या भाव। जैसे मूल बगैर का वृक्ष नहीं होता, ऐसे मिथ्यात्व रूपी मूल के बिना संसार का वृक्ष नहीं होता है। संसार के वृक्ष के मूल में हमेशा मिथ्यात्व रहता है, बराबर। जैसे कहते सांप की दाढ़ में, दांत में जहर होता है, वैसे अज्ञानी की श्रद्धा में जहर होता है, बराबर। लेकिन इतनी बात है कि सांप का जहर उसे नहीं मारता, अन्य को मारता। और ये अज्ञानी की जो श्रद्धान का जहर है, उससे अन्य का कोई नुकसान नहीं होता, स्वयं का नुकसान। और इस जहर की पोटली को ज्ञान के द्वारा निकाला जा सकता है, लेकिन जीव है कि इसके लिए समय नहीं देता, बाकी सब के लिए समय। आई कि नहीं ये बात समझ में? कल में आया कि नहीं आया? ये बात यहाँ पर अपन ने चर्चा में। देखते हैं आगे और क्या लिखा है। ચારિત્ર અપેક્ષા વિચાર. આ પ્રથમ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં ચારિત્ર ગુણનું પરિણમન નિયમથી વિપરીત જ થાય છે. તેથી એ મિથ્યા ચારિત્ર જ છે. શ્રદ્ધા ગુણના વિપરીત પરિણમનને લીધે ચારિત્ર ગુણનું વિપરીત પરિણમન થાય છે. આનો અર્થ શ્રદ્ધા ગુણનું વિપરીત પરિણમન નિમિત્ત અને ચારિત્ર ગુણનું વિપરીત પરિણમન નૈમિતિક. આ અપેક્ષાથી આ કથન સત્ય હોવા છતાં પણ માત્ર મિથ્યા શ્રદ્ધાએ જ ચારિત્રને મિથ્યા નથી બનાવ્યું. મિથ્યા ચારિત્રના પરિણમનમાં ઉપાદાન કારણ ચારિત્ર ગુણની આપણી પોતાની તત્સમયની યોગ્યતા પણ તેવી જ હોય છે. જેમ કે ચારિત્ર ગુણના સંબંધમાં કહ્યું છે, તેમજ જ્ઞાનાદિ સર્વ ગુણોના પરિણમનમાં પણ સમજી લેવું જોઈએ. देखो, કાળ अभी અપેક્ષાએ विचार. अभी यहाँ पे समझते हैं। ये जो जो हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग कॉमन है। हर गुणस्थान का जब जब भी आप स्वरूप समझेंगे तो कुछ पॉइंट रहेंगे।
शब्द अपेक्षा विचार, श्रद्धा अपेक्षा विचार, चारित्र अपेक्षा विचार, काल अपेक्षा विचार, भेद अपेक्षा विचार, फिर उसके बाद में संख्या अपेक्षा विचार, गमन आगमन की अपेक्षा विचार, विशेष अपेक्षा विचार, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये हर एक गुण स्थान में आएंगे। ओके, तो बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, आप समझ लो, मतलब इतने पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुण स्थानों का एनालाइज करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन सा है, चारित्र अपेक्षा विचार। तो चारित्र अपेक्षा विचार में यशपाल जी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि चारित्र मिथ्या दृष्टि जीव का नियम से विपरीत ही होता है। क्यों विपरीत होता है, बोले श्रद्धान विपरीत होगा तो चारित्र तो विपरीत तो होगा ही होगा। श्रद्धान विपरीत करे बिना चारित्र, श्रद्धान समीचीन किए बिना चारित्र समीचीन हो ही नहीं सकता। अनुभव सिद्ध बात कि जैसे जैसे कोई ठगी व्यक्ति है और ठगी के लिए मीठी मीठी बातें भी कर रहा है, तो जिसके अभिप्राय में ठग बुद्धि पड़ी हुई है, उसकी मीठी बातें कभी हित के लिए होंगी कि अहित के लिए ही होंगी। ठगना है इसीलिए बातें कर रहा है। यही तो चोर, डाकू और ठग का अंतर है। तीन चीजें होती हैं। चोर चुपके चुपके से ले जाता है, डाकू बंदूक दिखाकर सामने से ले जाता है, और ठग जब तक ले रहा है तब तक पता नहीं चलता, बाद में जब ले गया तब पता चलता है, अरे यार हमें तो क्षेत्र ही गया। चोरी चुपके से होती है, डकैती सीना चोरी से होती है, और ठगी ठगी तुम्हारे सामने होती है लेकिन तुम्हें पता। पॉइंट समझ में आएगी है? ऐसे ही यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कि भाई चारित्रवान भले ही बाहर में कितना बढ़िया है, लेकिन वो तो ठगिया है, जिसके अंदर में अभिप्राय नहीं है। सिंपल सी बात है, वचनामृत में एक बात आती है वैंश्री के, कि तत्व ज्ञान वगैरह की, तत्व ज्ञान बना की जो भी चीजें हैं वो रुंधाइली कषाय। तत्व ज्ञान बिना की जितनी भी चीजें हैं वो सब रुंधाइली कषाय। कारण समझिएगा कि जो जीव को तत्व ज्ञान नहीं है अंदर में, अब तत्व ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा आचरण कर रहा है बाहर का, तो फिर प्रश्न है, ज्ञानी तो आत्मा को लक्ष्य में लेकर कर रहा है, तुम किसके लिए कर रहे हो? प्रश्न आएगा कि नहीं है? ज्ञानी को तो आत्मा का लक्ष्य है, अज्ञानी को किसका लक्ष्य? कारण बिना तो कोई कार्य होता नहीं। ख्याल में आया? इच्छा दृष्टि जीव बाहर का बड़ा बड़ा आचरण भी करे तो भी मिथ्यात्वी क्यों है, वही तो हम समझा रहे हैं कि ज्ञानी जीव तो आत्मा के बल से इतना, देखो समझ, बाह्य आचरण या तो आत्मा के बल से होता है, कसाय के बल से होता कि नहीं होता? सिंपल समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर में रहो और भूखे रहने का कोई बोल दे, तो दो ही चीजों में आप भूखा रह सकते हो, या तो आपने उपवास किया या झगड़ा किया। सही बात है कि नहीं? घर में रहो और भूखे रहना दो ही कंडीशन में हो रहा है ना। किस कंडीशन में? आइदर आपने उपवास किया हो और झगड़ा किया हो, खाने नहीं खा, घर खाने नहीं खा। होता है कि नहीं होता? तो नहीं खाने रूप क्रिया या विषय के त्याग रूप क्रिया का कारण क्या रहा? या तो धर्म या कषाय। अब जब आपका एक उपवास के दो डायमेंशन बनते हैं, तो वैसे ही द्रव्यलिंगी के महान तप के भी दो डायमेंशन बने। या तो उसे आत्मा का बल है, तो आत्मा के बल के कारण वो सब किए जा रहा है, और अगर आत्मा का बल नहीं है तो फिर तुम ही बताओ तुम किसके कारण कर। यहाँ पे सारे विषयों का त्याग कर रहे हो किसके लिए? विषय छूट जाए कि अगले भाव में और विषय मिल जाए? यहाँ पे धन छोड़ने का मान कर रहे हो किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए, लोभ के लिए, यश के लिए। देखो, जैसे अडानी ने नंबर वन बनने के चक्कर में, मैं नहीं कहता, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसा समझ लो कि एक और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं के चक्कर में
अच्छा बुरा ये वो नंबर गेम के चक्कर में जब आप बजाते हो तो साधन शुद्धि चली जाती है। धर्म में भी जब आपका नंबर गेम चालू हो जाता है, मैं एक नंबर का संत बनूं, मैं एक नंबर की प्रसिद्धि को पाऊं, तो फिर वो व्यक्ति मात्र और मात्र कषाय से प्रेरित होकर नए 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 काम करता जाता है। बाहर का आचरण भी बढ़ाता है, लेकिन बाहर का आचरण भी इसके लिए बढ़ाता है कि ज्यादा आचरण से ज्यादा प्रसिद्धि मिले। आत्मज्ञान का लक्ष्य नहीं होता वहां। ख्याल में आया? इसीलिए अज्ञानी के जो आचरण है वो मिथ्या तो ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में मिथ्या तो पड़ा हुआ। ठीक है। दूसरे नंबर की बात यहाँ पे लिखी कि मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्या दर्शन निमित्त है और मिथ्या चारित्र नैमित्त। बोले ये निमित्त अपेक्षाकृत है। वास्तव में उसका जो उपादान भी है वो विपरीत परिणमित हो रहा है चरित्र गुण का। उसे पर में रहना अच्छा लगता है, पर में जाना उसे आनंद देता है, इसीलिए पर में जा रहा है। इसीलिए जैसे इसे निमित्त नैमित्तिक के रूप में समझाया जा रहा है, वैसे यहाँ पे समझना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो वो चारित्र गुण का विपरीत परिणमन का कारण उसकी स्वयं की उस समय की योग्यता है। ठीक है। अब काल अपेक्षा विचार करते, ये प्रश्न समझ में आ गया सबको? आया कि नहीं आया? आ भी क्यों हाँ। हम्म। है? सरस, चलो अब काल अपेक्षा विचार। કાળ અપેક્ષા એ મિથ્યાત્વનો કાળ આનો અર્થ છે જેટલા સમય સુધી જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ થતો થકો રહે છે તે મિથ્યાત્વનો કાળ છે. પહેલું, જગન્ય કાળ. મિથ્યાત્વનો જગન્ય કાળ અંતર્મુહૂર્ત ત્યારે થઈ શકે છે જ્યારે કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિ સમ્યકત્વથી ચ્યુત થઈને મિથ્યાત્વી થઈ જાય છે અને અંતર્મુહૂર્તના કાળ સુધી મિથ્યાત્વ પરિણામની સાથે જીવન વિતાવી ફરીથી સમ્યકદર્શી થઈ જાય છે. આ અંતર્મુહૂર્ત કાળને મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનનો જગન્ય કાળ કહે છે. આ ગુણસ્થાનમાં કોઈ જીવ એક બે આદિ સમયથી લઈને સંખ્યાત અસંખ્યાત સમય સુધી રહેતો જ નથી. જો મિથ્યાત્વમાં આવ્યો છે તો તેને ઓછામાં ઓછા એક અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી રહેવું અનિવાર્ય છે, કારણ કે તે મિથ્યાત્વથી છૂટીને ફરીથી સમ્યકત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં ઓછામાં ઓછો એક અંતર્મુહૂર્ત કાળનો પુરુષાર્થ आवश्यक છે. जो एक जगन्य काल के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करें तो सबसे पहले नंबर की बात कि मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य काल मतलब एक अंतर्मुख। और वो कभी कब घटित होगा? प्रैक्टिकल यही होगा कि जब आप सम्यक से मिथ्यात्व में वापिस। ओके। अगर आप सम्यक दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि के बाद में आप फिर से मिथ्या दृष्टि हुए और वहां पे अटके नहीं, आपको लगा कि यार ये तो गड़बड़ी हो गई, मुझे तो वापस समकिति होना है, तो जब आप ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो इन बिटवीन जो एक अंतर्मूर्त रुकना होता है उसको वहां पे मिथ्यात्व गुण स्थान के रूप में कहा है। बाद में मैं बुलाऊंगा आपको पोयम के लिए। ओके। हाँ, એને પોયમ કહેવાનું હતું સહેજાનંદી। હા બોલો દિનેશભાઈ। એ અંતર્મુહૂર્ત એટલે કેટલા વખત ગણવાનો? जो 48 2 घड़ी की होती है एक मुहूर्त, 24 मिनट की होती है एक घड़ी, और 2 घड़ी की होती है एक मुहूर्त। सॉरी, हाँ बराबर। और दो घड़ी की हुई एक मुहूर्त, यानी 48 मिनट्स का हुआ एक मुहूर्त। अब एक मुहूर्त में एक समय कम करते हैं तो कहलाता है भिन्न मुहूर्त, और एक समय से लेकर जितने भी आगे कम करोगे उसे सब कहलाते हैं अंतर मुहूर्त। यानी सरल भाषा में 48 मिनट में 2 समय कम, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और आवली से एक समय अधिक, वो कहलाता है जघन्य अंतर। आवली मतलब बड़ा, एक तो उसका सैद्धांतिक अर्थ है जघन्य युक्त संख्यात समय प्रमाण। बराबर। ये सब आपके प्रश्नोत्तर में आ जाता अगर वो प्रश्नोत्तर में आपको लेता, लेकिन वो प्रश्नोत्तर लिए नहीं है इसलिए उसको थोड़ा
एक उसका टिपिकल अर्थ है, दूसरा ये ऐसे करने में जितना टाइम जाता है वो आवली, ऐसे उंगली को राउंड करने, बहुत स्थूल कथन है लेकिन समझ लें। तो जघन्य अंतर्मूर्त मतलब आवली से एक समय अधिक, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त मतलब 48 मिनट से 2 समय कम, और बीच की जितनी है वो सब अंतर्मूर्त। મધ્યમ તો मत- આમાં મધ્યમ જગન્ય કે ઉત્કૃષ્ટ ગમે તે લેવાનું કે हाँ, કઈ બી છે ફિક્સ નથી, કોઈ ફિક્સ नहीं, અચ્છા કોઈ એવો ફિક્સ નથી। એટલા માટે તો कहते हैं 7वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त, 8वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त, 9वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त, 10वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त, 12वें का अंतर्मूर्त और टोटल का अंतर्मूर्त। समझे कि नहीं समझे, ऐसा है। तो अगर मिनिमम टाइम जो होगा मिथ्यात्व गुण स्थान का, वो कौन सी कंडीशन में घटित होगा, वो लोअर सर्किट में घटित होगा। इस शेयर बाजार में जैसे होता है पड़ता हुआ लोअर सर्किट लगती है, तो थोड़े समय के लिए सब मार्केट हट जाता है, ऐसे यहाँ पर होता है कि सम्यक से लोअर सर्किट लगी, अब मार्केट स्टॉप, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, और फिर शेयर ने उछाल ली, तो फिर अंतर्मूर्त का समय दृष्टि हो गया, तो वो टाइम अंतर्मूर्त का होता है। ठीक है, जगन्य वाला यही घटित। देखो अभी यहाँ पे देखो બે સમયથી લઈને સંખ્યાત અસંખ્યાત સમય એ બધું આવી જાય છે, એને એક કાળમાં કહી દીધું છે। હવે ઉત્કૃષ્ટ કાળ कितना है बताओ। उत्कृष्ट काळ सादी मिथ्या दृष्टिनी अपेक्षाए जो मिथ्यात्व गुणस्थानना उत्कृष्ट काळનો વિચાર કરીએ તો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનનો उत्कृष्ट काळ કિંચિત ન્यूન अर्ध પૂતગલ પરાવર્તન માત્ર છે। જ્યારે કિંચિત ન્यून अर्ध પૂતગલ પરાવર્તન કાળમાંથી માત્ર અંતર્મુહૂર્ત કાળ શેષ રહી જાય છે, ત્યારે આજે ફરી પુરુષાર્થ કરી સમ્યકત્વ અને સંયમને યુગપદ ધારણ કરી શ્રેણી માંડી કેવળતા પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધ ભગવાન થઈ જાય છે એવો નિયમ છે। जो बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली एक बात की, एक बार अगर भूल से भी आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना, और आप भूल गए कि हमने पहले सम्यक दर्शन पाया था, तो योग ऐसे बनेगा कि अंतर्मूर्त अर्धपुद्गल परावर्तन काल के पहले नियम से आप सम्यक और संयम दोनों धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर ही लोगे। मतलब ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इनकेस अगर आप भूल गए तो भी वो कैसी परिस्थिति बनेगी ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन वो होगा ही होगा, ऐसा वो होगा ही होगा। हाँ खुशी बहन, कैसे होगा, आओ किसी रीते बने। सर पहले एक बार आया था ना कि अगर सम्यक्त्व प्राप्त हुआ और भूल गए और उसको एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा हो गया, तो फिर वो वापस हो कि अनादिकाल तक ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अनादि तो नहीं ये बोला, नियम है कि अनादि नहीं बोला, अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन, अधिक ये नियम करणान योग का नियम कि मैक्सिमम में मैक्सिमम अगर आप सम्यक दर्शन के बाद में संसार में भटकोगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन, लेकिन इतने ज्यादा खुश मत हो। अर्धपुद्गल काल परावर्तन काल बराबर कितना, जिसके असंख्यातवें भाग में असंख्यातो सागर आ जाते। अब बराबर ख्याल में आ गया कि मतलब बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन कितना ही लंबा जाए बेटा है, वो कहां तक पहुंचेगा, अर्धपुद्गल से ज्यादा नहीं। समझे कि नहीं समझे। जैसे आप साइकिल से लंबे जाओगे भी तो कितने लंबे जाओ, सुबह से लेकर शाम तक साइकिल चलाते रहोगे तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, मतलब उसकी लिमिट इतनी है। बराबर मीन सम्यक दृष्टि संसार में साइकिल की गति से चल रहा है, जाएगा भी तो कितना जाए, और मिथ्या दृष्टि रॉकेट लॉन्चर की गति से चल रहा है कि 1 सेकंड में बाहर। ये अंतर है। तो सम्यक दृष्टि आपको लगे अरे साहब इतना काम कर रहा है इतना, लेकिन उसने संसार के लिए बड़ा थर्ड क्लास व्हीकल पकड़ा है और मोक्ष के लिए टॉप क्लास, और मिथ्या दृष्टि ने मोक्ष के लिए थर्ड क्लास पकड़ा है और संसार के लिए टॉप क्लास पकड़ा है, इसलिए संसार में टॉप को टॉप जाता है और मोक्ष में खकड़ 10 तरीके से चलता है। और सम्यक दृष्टि के दायरे भाई ठीक है संसार में कर रहे हैं तो
स्लो साइकिल रेस में चलता है, ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, जाएगा भी तो ज्यादा लंबा संसार में, ठीक है ना। ये सम्यक का मार्ग। तो ये यही बात यहाँ पर आई कि भाई मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव अगर उत्कृष्ट अपेक्षा से भी काल में रहेगा तो कितना किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष तक ही वो रहेगा। साधी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि कितने काल तक संसार में रहेगा? अभव्य जीव कितने काल तक संसार में रहेगा? जिसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं वो कितने काल तक संसार में रहेगा? अनंत। संसार को हरा भरा रखने की महान जिम्मेदारी इन लोगों को है, समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि तो निष्ठुर है बेचारा, संसार को सूखा करके चला जाता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कितना करुणावान है, संसार को हरा भरा करके रखा है? समझे कि नहीं समझे? तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अभव्य की अपेक्षा उसका काल अनादि अनंत है, लेकिन भव्य की अपेक्षा और समकिति भव्य की अपेक्षा उसका काल किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। हाँ चलिए, तो आगे मध्यम काल। મધ્યમ કાળ મિથ્યાત્વ ગુણોત્તાનનો યથાયોગ્ય જગન્ય કાળ અંતર્મુહૂર્તમાં એક સમય 2, 3, 4 આદિ સમય મળીને અનેક ભેદ થઈ શકે છે. પછી 2, 3, 4 અંતર્મુહૂર્ત અને તેમાં પણ 1, 2 આદિ સમય મળીને મધ્યમ કાળના અનેક પ્રકાર થઈ શકે છે. આ રીતે કિંચિત ન્યૂન અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળ સુધી જેટલા પણ કાળના ભેદ થઈ શકે છે તે સર્વ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનના મધ્યમ કાળના ભેદ સમજવા જોઈએ. जो आया तो ख्याल में आ गया, उत्कृष्ट और जगन्य के बीच का जो भी टाइम है, बहुत उसके वो क्या कहते हैं निकल सकते हैं ऑप्शन, वो सब मध्यम काल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ आगे। અનાદિ અનંત કાળ અભવ્ય જીવના મિથ્યાત્વ ભાવનો ક્યારેક નાશ જ નથી થઈ શકતો. માટે અભવ્યોની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનનો કાળ અનાદિ અનંત છે. અનેક ભવ્ય જીવોની અપેક્ષાથી પણ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનનો કાળ અનાદિ અનંત છે. અનાદિ કાળથી પણ ભવ્ય જીવોને પણ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન છે અને ભવ્યોથી પણ ક્યારેય સંસાર ખાલી નહીં થાય. આ અપેક્ષાથી મિથ્યાત્વનો કાળ અનંત કહેવો આગમ સંમત છે. जो इसमें दो बातें बताई, एक तो अभव्य की अपेक्षा तो अनादि अनंत है ही, इसकी तो चर्चा अपन ने करी ली। एक और इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि कुछ भव्य जीवों की अपेक्षा भी काल अनादि अनंत है। यानी अगर कहीं से आपको ये लगा कि भाई मैं भव्य हूं तो अब मुझे मोक्ष का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, ये भ्रम मत पाल के बैठना। क्योंकि भव्य होने के बाद में भी असंख्यात जीव राशि ऐसी है कि जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाई है। भव्य लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाई। वो बिल्कुल वैसे ही कि जैसे जितने भी क्या कहते हैं दाने आपकी रसोई में हैं, गेहूं के, चने के, उन सब के अंदर में प्रोडक्शन की ताकत है। जो गेहूं आप खा जाते हो वो खेत में डालते तो फसल के रूप में होते कि नहीं होते? लेकिन उन गेहूं को भी पता है कि हमारा नसीब डब्बे में पैक होकर रोटली में ही जाने वाला है, हम सृजन नहीं कर पाए। और ऐसे कितने गेहूं हैं बताओ कि जो आप जरा लॉजिक लगाना कि प्रोडक्शन की क्षमता होते हुए भी प्रोडक्शन में कितने काम लगते हैं और व्यर्थ कितने हो जाते हैं, बताओ, विचार करके। जितने जगत में बीज रूप गेहूं प्रयोग होते हैं उससे कई गुना अधिक ऐसे गेहूं हैं कि जो बीज रूप में नहीं, खाद्य पदार्थ के रूप में, रोटी के रूप में, पूरी के रूप में, ब्रेड के रूप में, और ना जाने जो जो भी चीज आप बनाते हो उसके रूप में प्रयोग हुए। उस किसी भी गेहूं में कम ताकत नहीं थी फसल के गेहूं की वजह से, लेकिन उसे कभी खेत की मिट्टी मिलेगी नहीं।
उसे तो छोटी आंत बड़ी आंत मिलेगी, 32 दांत मिलेंगे, और इसीलिए वो गेहूं फसल में काम नहीं बनेगा, अन्य अन्य रूपों में काम बनेगा। हाँ बोलिए नितिन। તો પછી એને મોક્ષ મળવાનો જ નથી, તો પછી એને ભવ્ય શા માટે કીધા? એને અભવ્ય જ કહેવા જોઈએ ને. કે મળવાથી નહીં મળવાથી ભવ્યતા અને અભવ્યતાનો ક્યાં કનેક્શન છે? શક્તિથી વાત છે. આ તો એવી વાત થઈ કે એટમ બોમ્બ બનાવ્યો છે તો પછી ફોડી નાખવો ને, ફોડવાનો નથી તો બનાવવાનો શું મતલબ છે? હે ચાલે આવું? બધા એટમ બોમ્બ ફોડવા માટે જ ના ભાઈ, બનાવીને મૂકવા માટે પણ એવું જ છે. भव्यता ने अभव्यता शक्ति ऊपर डिपेंड करती है, अभिव्यक्ति ऊपर नहीं। हाँ बोलो હેતલ। આમાં ભવ્ય જીવને થોડી ખબર છે કે ભવ્ય જ છે, એનું કઈ ચેક સમજી કરવાનું પેરામીટર નથી ને એવું કોઈ કઈ? કોઈ પેરામીટર નથી, કોઈ પેरामीटर नहीं, પણ આપણે હું તો એમ કહું છું, जो एक सामान्य स्थूल रूप से कहा जाता है कि हम अभव्य हैं ऐसा विचार करने ही नहीं, हम भव्य ही हैं, क्योंकि भव्यों को ही ये भाव आता है। और अभव्य मान लेना मतलब मोक्ष के मार्ग से विड्रॉल कर देना है। यहां तो कह रहे भव्य की भी गारंटी नहीं, और अगर आप अपने आप को अभव्य मान लोगे तो विड्रॉल हो जाओगे। एक्चुअल में शक्ति की बात है, यहाँ हर एक बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा ही मानना चाहिए कि मैं भव्य हूं, तभी मुझे सुनने का भाव आ रहा है, तभी मुझे धर्म की बातें अच्छी लग रही है। मैं ये मान्यता से ही आगे कदम बढ़ेगा। अगर आपने ये मान लिया कि मैं भव्य नहीं हूं, अभव्य हूं, तो फिर धर्म की जरूरत ही नहीं होगी। जिस चीज में आपको संभावना नहीं दिख रही हो उसमें आप काम कैसे करो? पॉइंट समझ में आया? तो एक तो दो बात, एक तो रेत में प्रोडक्शन की ताकत नहीं, गेहूं में प्रोडक्शन की ताकत है, लेकिन सारे गेहूं को जमीन नहीं मिलेगी, सारे गेहूं को खाद नहीं मिलेगी, कुछ ही गेहूं को जमीन और खाद मिलेगी, बाकी को तो 32 दांत और छोटी बड़ी आंत मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बेचारे उनमें कैपेसिटी तो नहीं थी, तो क्या हम उन्हें अनप्रोडक्टिव गेहूं कह सकते हैं? नहीं कह सकते, है प्रोडक्टिव लेकिन नहीं है। ऐसे भव्य भी ऐसे ही है, बहुत सारे भव्य ऐसे हैं, बहुत सारे। अरे कुछ भव्य तो ऐसे हैं कि जो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक निगोद में ही पड़े रहे। मतलब सम्यक दर्शन की बात तो दूर रही, तू इंद्री का मुंह भी नहीं देखेंगे। पेड़ पौधे तोड़ के ना, कि हवा पानी अग्नि पृथ्वी का एक में भी नहीं जाएंगे, नित्य निगोद में ही रहेंगे। और हैं कौन से? भव्य। अब आप उन्हें मानोगी? अभव्य तो गिरवेग तक चला जा रहा है और भव्य निगोद से नहीं निकल। समझे क्या क्या सिचुएशन है? अभव्य कहां तक चला जा रहा है? गिरवेग तक चला जा रहा है, समोसरण में भी चला जा रहा है। और भव्य जीव जो है वो कहां से नहीं निकला? अभी निगोद से ही नहीं निकला, आज तक नहीं निकला, यहां तक नहीं कह रहे, अनंत काल में कभी भी नहीं निकलेगा, ये भी कहा है। क्यों? क्योंकि अगर सारे निकल जाएंगे तो निगोद में भव्य खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो निगोद में भी भव्य जीव रहने वाले हैं, अनंत काल तक रहने वाले, संसार में भी भव्य जीव रहने वाले, अनंत काल तक रहने वाले। तो ये भव्यता का मतलब अभिव्यक्ति से नहीं है, शक्ति से। जिसके अंदर शक्ति है वो भव्य है, जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो अभव्य है। हाँ बोलिए। સર શક્તિ તો બધા જીવોમાં એક સરખી છે જ ને ગુણોમાં તો. જો આવી રીતે તો સમજે એના માટે પણ બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે। એક તો કહેવાય શાસ્ત્રોનું એક્ઝામ્પલ આપણે કહીએ, તમને ખબર હશે પહેલા પણ કીધું છે, 3 ટાઈપની સ્ત્રીઓ હોય। કઈ? એક બાંझ સ્ત્રી, એક વિધવા સ્ત્રી, અને ત્રીજી કઈ? નવપરિણીત યુવા સ્ત્રી। એકમાં શક્તિ નથી, वो कभी भी बच्चे को उत्पन्न नहीं कर पाएगी,
दूसरी शक्ति है लेकिन विधवा हो गई है, अब उसे पति का संयोग नहीं मिलेगा, इसीलिए उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो ये जो भव्य जीव हैं, भव्य जीव हैं और क्या कहते हैं मोक्ष नहीं जा पाएंगे, उनको शक्ति होने पर भी ऐसे संयोग नहीं, बराबर। और अभव्य जीवों को जो शक्ति हम कहते हैं, वो शक्ति हमेशा बीज रूप में ही रहेगी, कभी फल रूप नहीं हो। एक में फल रूप होगी नहीं, एक में फल रूप होने के लिए संयोगी कारण नहीं मिले, दोनों में अंतर, फल दोनों में नहीं आएगा लेकिन कारण अलग अलग है। एक में शक्ति नहीं है और एक में शक्ति की व्यक्तता के साधन। और बाकी जो हम कहते हैं जो सब में है, वो स्वभाव जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव, वो सबके अंदर में, वो सबके अंदर में ऐसे, ठीक है ना। तो ये भव्यता अव्यक्त हुआ। और तीसरी कौन सी है स्त्री, जिसका अभी विवाह हुआ है, युवान है, पति का संयोग भी है, अल्पकाल में उसकी कोख भर जाए। तो जो कहते हैं ना आसन्न भव्य जी, ऐसा हो, बात ख्याल में आएगी नहीं। तो ये यहाँ पर किसी कर्म का जोर नहीं है। ये मेरे बहुत बचपन का प्रश्न था, जो तत्वार्थ सूत्र पढ़ा तब जाके सॉल्व हुआ। मुझे बचपन से प्रश्न रहता था कि भाई भव्य भव्य रहेगा अभव्य, तो मैं बार बार ये कहता था सबसे कि भव्य ने ऐसे कौन से काम कर दिए जिससे वो भव्य हो गया, और अभव्य ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे वो अभव्य हो गया। बताओ, बेचारे को कभी मोक्ष नहीं होगा और ऐसे कभी ना कभी तो हो ही जाए। ये तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय पारिणामिक भाव पढ़ा, तब इस उत्तर की स्फुरणा हुई कि पारिणामिक भाव है वो भव्यता और अभव्यता, यानी किसी कर्म के कारण भव्य नहीं, किसी कर्म के उदय के कारण वो अभव्य नहीं, ऐसा ही स्वभाव है। क्योंकि कांटे हो वही कैक्टस कहलाता है, बराबर। अगर वो सुगंधित हो जाए, लाल हो जाए, पीला हो जाए तो गुलाब ना हो जाए। तो गुलाब को किसने गुलाब बनाया और कैक्टस को किसने कांटे वाला बनाया? बोले सबका अपना अपना स्वभाव है। ऐसे ही भव्यता और अभव्यता स्वभाव है, कर्म का उदय नहीं, वो किसी पाप का फल नहीं, किसी पुण्य का वर्तर नहीं, वो स्वभाव। अगर ये किसी पाप के फल में भव्यता आती और पुण्य के वर्तर के रूप में भव्यता आती, तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं होता कि एक चीज किसी के लिए अनंत काल तक अवरोधक बन जाए और एक चीज किसी के लिए अनंत काल तक साधक बन जाए। ये बहुत बड़ा अन्याय होता, कुदरत में ऐसे अन्याय को कोई स्थान नहीं, समझे। तो भव्य किसके कारण भव्य है? स्वभाव के कारण। अभव्य किसके कारण अभव्य है? स्वभाव के कारण। और भव्य भी भव्य होने पर भी मोक्ष नहीं जा पाएगा, तो वो भी किसी कर्म के कारण नहीं, वो स्वाभाविक रूप से ऐसा परिणमित नहीं होगा कि मोक्ष। आप भी अगर आप देखोगे ना तो कई आ गए सहज सुलभ जिनवाणी की बात सुनने को मिलती है, लोग कहते ना 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 हम जरा घूमने जा रहे हैं। मतलब क्या है कि वो किसी भव्य है लेकिन वो खुद अरुचि बता बताकर दूर हो रहा है। और सही आसन भव्य क्या होता है? मिलती है, चलो चलो घूमने तो बाद में भी जा सकते हैं, 2 मिनट अपनी हित की बात सुन ले। तो ये उसकी भव्यता को प्रकट करने का उपाय है। वो पॉइंट समझ में आएगा है? तो ऐसे करके यहाँ पर अपन ने चर्चा की, विशेष चर्चा करें। जय हिंद। जय जय।